वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेके आ रहा है, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए और किस तरह के मैसेजेस हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्रीपेड सेशन के लिए। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। तो अपनी ईमेल को जरूर चेक कीजिएगा और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वहाँ पर भी इस परिवार का हिस्सा बनते हैं तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फायर साइंस के साथ में, यानी कि एरीज राशि के साथ में। वेलकम एरीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी साप्ताहिक रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं किस तरह के मैसेजेस और एनर्जीज हैं आप लोगों की और किस तरह की आप लोगों के लिए गाइडेंस रह रही है इस हफ्ते के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो इस हफ्ते कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं, पर क्यों भाग रहे हैं आइए देख लेते हैं। कुछ चीज़ों को शायद करने की ना जल्दबाजी में चीज़ें निपटा रहे हैं या कुछ चीज़ों को बीच में छोड़ रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। काम की शायद कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी इस वाले हफ्ते में आपके ऊपर रहेगी कि काम की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, शायद आपको उनको निपटाना है। उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की आपको जल्दबाजी है। कुछ चीज़ों में ना जल्दबाजी है आपको इस पूरे टाइम में। और कोई ऐसा कारण भी बनता हुआ ना यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि ना आपके परिवार के अंदर कोई ना कोई या तो टेंशन क्रिएट कर सकता है या फिर अननेसेसरी का ना कोई झगड़ा करवाने की अगर आपके परिवार में हार्मनी रहती ही है और सब कुछ ठीक रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के जो सुख शांति का जो वातावरण है ना उसे कोई ख़राब करने की कोशिश करे या ज़बरदस्ती, जैसे कोई गॉसिप होता है, कोई चुगली होती है या कोई भड़काना होता है, कुछ इस तरह की चीज़ क्रिएट की जा सकती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है जिससे कि अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ये परिवार का वातावरण हो सकता है, यानी कि आपके परिवार में ना कोई ऐसी घटना हो सकती है, कोई ऐसी बहस हो सकती है जो कि ना किसी के द्वारा क्रिएट की गई हो। ये ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि ना आप अपनी तरफ से क्रिएट करेंगी, ये ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपके परिवार की शांति या सुख को देखकर या आपकी मानसिक शांति को या पारिवारिक शांति को देखकर किसी को प्रॉब्लम होगी और कोई उसके अंदर खलल डालने की कोशिश करेगा। तो जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है उन लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि अगर ऐसा नहीं है कि आपका कोई परिवार नहीं है या फिर आप किसी मैरिड नहीं है या आपकी फैमिली में शांति रहती ही नहीं है। ऑलरेडी कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें शांति रहती ही नहीं है, हमेशा कलह का वातावरण या बार बार बहसबाजी होती रहती है, तो ये बात उनके लिए नहीं है। अगर आपके परिवार में कुछ भी ऐसा नहीं, अगर शांति नहीं रहती है और कोई ना कोई कलह का वातावरण बना रहता है तो यहाँ पे ये चीज़ें भी कारण बन सकती हैं कि इस हफ्ते भी कोई ना कोई ऐसा बड़ा वाद या विवाद हो सकता है, वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं। ये इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं जिससे एक डिस्टर्बेंस आप लोगों के लिए बना रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि ना आप अपने काम को करने की वजह से ना या काम को करने की जल्दबाजी की वजह से या अपने प्रोफेशन या अपने व्यवसाय या किसी भी चीज़ में यानी कि आप बाहर की तरफ ध्यान देने की वजह से इस हफ्ते ऐसा हो सकता है अपने परिवार की तरफ ध्यान ना दें और अपने परिवार को आप समय भी ना दें, या आप जो आपके परिवार का समय है आप उसे चुरा कर किसी और को दें। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं इस पूरे हफ्ते में। इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आपके किसी भी ऐसे फील्ड में जिसमें आप क्रिएटिव हैं, जिसमें आप एक्शंस लेते हैं, उसमें आगे ग्रोथ होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपके लिए इस तरह से रहने वाली हैं कि ना ओवरऑल आप लोगों के लिए हफ्ता वैसे बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। सब चीज़ें बिल्कुल अलाइन रहने वाली हैं और जो भी झगड़े होंगे उनके बाद आप शांति से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जोर रहने वाला है, यानी कि आप उलझनों में उलझे रहेंगे, पढ़ाई की उलझनों में उलझते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हालांकि सब चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा कि जिससे ना एक आर्गुमेंट की स्थिति बिल्कुल बनेगी, एक विवाद की स्थिति बनेगी, एक ना झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो परिवार में हार्मनी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने परिवार को समय दें और अगर आपके परिवार का वो समय है तो उसको चुरा कर किसी और को ना दें। ये ना आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी करेंगे, यानी कि इस पूरे हफ्ते के आखिर में जब ये सब चीज़ें आपके साथ में हो जाएंगी ना तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ना आपकी गलती कहाँ रही, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ होने वाली है इस हफ्ते में जो कि आपकी गलती से होगी, या आप ऐसा नहीं कि वो गलती आप जानबूझ के करेंगे, ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और आप अवेयर हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की चीज़ों से आप बचें।
अगर आपको भी कोई भड़काता है, इस हफ्ते ना इस तरह की एनर्जीज हैं एरीज वालों की, जैसे कोई ना आग लगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपके अंदर की जो सोई हुई ज्वाला है ना उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, पर ये पॉजिटिव वे में नहीं है। तो ज़रूर देखिएगा अपने विजडम से कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो कितनी सही है या कितनी नहीं है और उस पर कितना डिसीजन लेना है। आपको हर चीज़ को डबल चेक करना चाहिए। अगर आप हर चीज़ को डबल चेक करके चलेंगे, आप थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना अलर्ट होकर चलेंगे, तो आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, जिससे कि उनको भी टेंशन ना हो और आपको भी ना हो। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन हफ्ते के अंत आते आते ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो चीज़ें आप जानते भी थे और उसमें आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए था, ये बात आप हफ्ते के अंत तक ही सीखेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, आपके परिवार में हारमोनी भी रहेगी। लेकिन वर्क फ्रंट पे भी कई लोगों को कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किस तरह का कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। किस तरह की कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी ऐसी कोई गलतियाँ हो रही हैं जिससे कि ना आपको तैयारी करने में या तो दिक्कत हो रही है या फिर आप अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें ना जिम्मेदारियां निभाने में भी कमी हो रही है। तो ज़रूर देखिएगा कि वो कौन सा पार्ट है आपकी लाइफ का। ट्विन फ्लेम का मैसेज है तो ये उनके लिए हो सकता है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में और जानते हैं द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने इस तरह के रिलेशनशिप की वजह से या रिलेशनशिप्स की वजह से ना आप थोड़े से स्ट्रगल के अंदर रहें या फिर आपका अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा हो। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप इस तरह की जर्नी के अंदर हैं और आप जानते हैं इस बात को, तो किस तरह से आप उन चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। गॉडेस का मैसेज है यहाँ पे। तो जो लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में नहीं है, ये मैसेज मैंने उनके लिए लिया है। फिर भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुननी चाहिए। जो आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए और उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए जिसके बारे में आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, स्काई ब्लू अच्छा रहेगा और ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम लियो राशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं ये वाला हफ्ता किस तरह का आपका आने वाला हफ्ता एनर्जीज लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, किस तरह से आप इस हफ्ते को डील कर सकते हैं। पूरा हफ्ता रहेगा आपका मेहनत से भरा हुआ, यानी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए कोई आप प्रयास कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है लियो की रीडिंग में, लियो का ही कार्ड आया है। तो आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए फेवरेबल। जो कुछ भी आप चीज़ें कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आप एफर्ट्स डालेंगे इस हफ्ते में, जिन चीज़ों में आप ना मेहनत करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे ना कि आप चमकने वाले हैं। आपकी जो लाइट है वो जैसे ना बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। जिन भी चीज़ों में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं ना उनमें सेलिब्रेशन का टाइम भी आपके लिए बहुत ना क्लियरली आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी आप अपनी उन चीज़ों को ना सेलिब्रेट करेंगे जिन चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं और आपके लिए वो सारे ना स्ट्रगल वाला टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में आपका वो स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा जिसमें ना आपके लिए धोखा था, जिसमें आपके लिए दर्द था, जिसमें आपके लिए परेशानियाँ थी, जिसमें ना आप अपने आप को संभाल नहीं पाते थे या जिसमें आपको शायद लोगों का मुँह देखना पड़ता था। वो बहुत सारी चीज़ें ना आपके लिए यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल बहुत ज़्यादा जैसे कोई अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है, जैसे किसी को ये एक्चुअली समझ में आ जाता है कि उसको किस तरह से उन चीज़ों को डील करना है, किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से उन चीज़ों में काम करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई पढ़ाई करते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, किसी टीचर से कुछ सीख सकते हैं। अगर आप टीचर हैं किसी को कुछ सिखा सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो लर्निंग और टीचिंग दोनों के लिए ही ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ब्राइट ये वाला हफ्ता हो सकता है। आपको इन ब्लेसिंग्स का, इन एनर्जीज का लाभ उठाना चाहिए। द सन का कार्ड है, लियो की राशि में लियो का ही कार्ड है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कर दी है। एक्चुअली इस एक कार्ड ने ना आपके पूरे पाइल की एनर्जी, पूरे हफ्ते की एनर्जी एक्चुअली इसने ही संभाल ली है। तो यहाँ पे आपका ये हफ्ता बहुत कुछ आपको देने वाला है, यानी कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। आप चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और अचानक वो हो जाए। यानी कि आपने सोचा तो है, आपको पता तो है कि वो चीज़ होगी, लेकिन आपकी सोच से बहुत पहले हो जाए जो कि आपको उम्मीद नहीं हो। जो भी आपका पेनफुल टाइम है, जो भी आपका दर्द है, ये ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में दर्द का टाइम रहा है कि शायद अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी भी ना तो भी आप रोएंगे और आप परेशान होंगे। कुछ मामलों में ना वो चीज़ें सोच सोच के परेशान होंगे और कुछ मामलों में आपके आंसू जो होंगे वो खुशी के होंगे, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो कुछ भी आप सीखेंगे आपको ना हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। इस आने वाले हफ्ते के बाद से जो आप चीज़ सीख जाएंगे वो ये कि आपको ना हमेशा
एक एक्सपर्ट के नज़रिए से एक तो चीज़ों में मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने के साथ साथ ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चीज़ों को एक्सपर्ट तरीके से ही करने की कोशिश करनी चाहिए। माना कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को निखार लेंगे। यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब कोई बिखरता है तो निखरता है, तो आप बिखर रहे हैं उतने ही आप निखर रहे हैं। तो आप लोगों ने वही बात अपने अंदर ना ले ली है कि जितना आप बिखरते हैं उतना ही आप निखरते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है। ये बात मैं हमेशा ही कहती आई हूँ, शुरू से ही कहती आई हूँ कि जितना कोई इंसान बिखरता है वो निखरता है। आप बिखरे हैं तो आप निखरे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है आपके पायल की कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है और अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड पे ले जाने की ही कोशिश की है। रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, चीज़ों को एंजॉय करेंगे। काम के मामले में जिस तरह की आप मेहनत करेंगे उस तरह के आपके लिए रिजल्ट होंगे। और येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहेगा, व्हाइट कलर भी सूट करेगा, ऑफ वाइट कलर भी आप लोगों को सूट कर जाएगा। और साथ ही साथ जो काम भी आप करते हैं उसमें मेहनत से तो करेंगे ही, लगन से तो करेंगे, लेकिन खुश भी रहेंगे। यानी कि अपने काम को एंजॉय करते हुए आप करेंगे। जिन भी चीज़ों को आप करेंगे आपका ना ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। कुछ चीज़ों के अंत होने वाले हैं, कुछ चीज़ों से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। यानी कि बीच का हफ्ता थोड़ा सा ऐसा आपका हो सकता है कि ना बीच का या आखिर का हफ्ता कि थोड़ा सा आप अनइजीनेस फील करें, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए एनर्जी इसलिए भी ऐसी है क्योंकि इंडिगो का यहाँ पे कार्ड आया है, तो ये जो हाईली सेंसिटिव पर्सन्स होते हैं ना उनकी बात करता है। इनकी जो एनर्जीज को बहुत जल्दी महसूस करते हैं, एनर्जीज के साथ में ना बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं एनर्जीज को लेके। तो इसलिए भी शायद ना आपके जो इमोशंस है वो अप एंड डाउन करते रहेंगे। यानी कि पूरा हफ्ता आपका ऐसा रहेगा कि कभी आप एकदम खुश होंगे, कभी आप एकदम डाउन होंगे, कभी एकदम से आपकी आंखों में आंसू आएंगे, कभी आप खिलखिलाने लगेंगे। यानी कि ना ये आपके मिले जुले इमोशंस का हफ्ता रहेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अंदर से आपका जो समय बदलने वाला है ना, अंदर से जो चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं वो आपको प्रिपेयर कर रही हैं अपने अच्छे समय के लिए। तो कुछ ना इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी लाइफ में शायद रिमूव होने जरूरी हैं। इस कारण भी ये ना उलझन बनी रहेगी, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो आप डीप ब्रीथिंग कीजिएगा। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, ये उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, चाहे आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस, जॉब, आपके रिलेशन है, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दर्द भी उसमें बना रहेगा। दर्द ये जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर के बीच में हो। दर्द कभी कभी आसपास की सिचुएशन से भी हो जाता है, अपने हालातों से भी हो जाता है। तो हमेशा रिलेशनशिप में दिक्कत हो ऐसी जरूरी नहीं है। ये दर्द कुछ ऐसा है जो कि ना अपने आसपास के हालातों के कारण भी आपको अपने रिश्ते में खुश नहीं होने देगा। रिश्ते में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो का कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है आपके लिए बुक्स का। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो इन्वॉल्व है राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स के लिए। तो आप जरूर देखिएगा कि आप अपनी नॉलेज किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, टीचिंग और लर्निंग का कार्ड है, कुछ सीखने का कार्ड है, कुछ सिखाने का ये वाला कार्ड है। ये हफ्ता है पूरा आपका, तो जरूर देखिएगा कि इस एनर्जी का लाभ आप किस तरह से उठा सकते हैं। जरूर यूज कीजिएगा इन कलर्स का, आपके लिए कलर बहुत शुभ रहेंगे। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम सेजिटेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता किस तरह का जाने वाला है, किस तरह की एनर्जीज आप लोग कैरी कर रहे हैं, किस तरह की आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, किस तरह की यहाँ पे मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, एनर्जी से बिताने वाले हैं ये हफ्ता। आप कुछ कामों को शायद करने में बहुत ना जल्दबाजी भी दिखाएंगे, इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। ये कुछ ना कुछ ना आपके जो इमोशंस हैं, इमोशनली ना आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस हफ्ते में डाउन लग रहे हैं। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो या करने वाले हो तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। हालांकि धनुराशि का ऐसा ही है कि सीधा उठा के तीर मार दिया, तो ऐसा ही होता है। बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और थोड़ी देर के बाद सोचते हैं, ये बाद में ही बिल्कुल बाद में ही सोचते हैं कि एक्चुअली क्या है, क्या दिया, और या फिर इस चीज़ को ऐसे भी हैंडल किया जा सकता था या ऐसे भी समझाया जा सकता था। कुछ इसी तरह का रहने वाला है आपका ये हफ्ता। यानी कि चीज़ें शायद बहुत जल्दबाजी में आप कर देंगे या फिर करने की कोशिश करेंगे और फिर सोचेंगे भी कि एक्चुअली में ये चीज़ें किसी और तरीके से भी हो सकती थी। हालांकि ये नॉर्मल बात ही है क्योंकि हर राशि के अपने कुछ नेचर होते हैं, तो नेचर बेस्ड चीज़ें भी होती ही रहती हैं। फिर भी कोशिश अगर आप ये करेंगे कि आप उन चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड के साथ साथ यहाँ ना सोर्ट्स के कार्ड हैं आपके, तो मेंटल स्ट्रगल कुछ रहने वाला है। यानी कि मेंटली कुछ ना कुछ चीज़ें आपके ऊपर हावी रहने वाली हैं। आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा चलने वाला है, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि अपनी लाइफ को एक बैलेंस स्टेट में आप ले जाने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, कि लाइफ का एक नया फेज आपका स्टार्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ या तो आपके ग्रह परिवर्तन हुए हैं इस तरह के, जो कि आपकी लाइफ को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे
हैं, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ है जिसमें आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि अब आपको अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना है या अपने जीवन को ना एक नए तरीके से जीना है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी है। हालांकि अगर इन दोनों कार्ड्स को हटा दिया जाए तो ओवरऑल आपके हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कार्ड्स भी जब अगर आए हैं तो आपको कुछ समझाने के लिए आए हैं। कुछ चीज़ों से आपको एंजाइटी हो रही है। आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ना अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड या तो आप होना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, पर रह नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर की जो मदर है उसको भी शायद आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं या उसको भी एक सेटिस्फेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह की यानी कि एक ना मदर वाली एनर्जी है आपकी, जिसमें कि स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं और आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो आपकी ना एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि आपके अंदर ना वो माँ वाला प्यार बहुत है, शायद सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी एज की हैं, लेकिन आपके अंदर जो वो केयर करने वाला, वो शेयर करने वाला, जो लोगों की देखभाल करने वाला जो अप्रोच है ना आपकी, वो आप चाहे किसी भी एज की फीमेल हैं, आप देख रही हैं आप में कूट कूट कर भरी है जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आप मेल हैं और आप ये देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना इस चीज़ को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि आप इस तरह के प्यार को, इस तरह की केयर को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ द एम्प्रेस की कार्ड की एनर्जी है, लेकिन ना मुझे इसमें कमी नजर आ रही है कि इस चीज़ की कमी हो गई है आपकी लाइफ में। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ की कमी भी हो गई है तो आपको अपने अंदर का जो प्यार है ना वो किसी ना किसी पे जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो इमोशंस है ना वो एंजाइटी में या तो बदल रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा ना दब रहे हैं। तो दबने से जब भी कोई चीज़ को आप दबाते हैं वो चीज़ ना बाद में बहुत बड़े विस्फोट के रूप में ना उभरती है। तो ज़रूर देखिए कि आप वो प्यार किसे दे सकते हैं या फिर वो प्यार आपको किस तरह से मिल सकता है। तो इस एनर्जीज़ को इस तरह से भी देखने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लाइफ का कोई सा भी फील्ड हो उसमें आप या तो कोई नया चैप्टर जोड़ने वाले हैं या कुछ चीज़ों को नए तरीके से करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी तरह की कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई को लेकर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए और आपको नई तरीके से उस पढ़ाई को करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि आप कोई उसमें नया कोई मेथड जोड़ सकते हैं, ऐसा ही किसी से आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। यानी कि यहाँ पे इस हफ्ते आपको कोई ना कोई मदद भी मिल सकती है। आपका ये लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आप स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, स्पेसिफिकली अगर इमोशनली आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, तो इस हफ्ते वो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन वो ढूंढना आपको ही होगा। और कई मायनों में ना ये सपोर्ट आपको अपना खुद ही बनना होगा। यानी कि आपको अपने इमोशंस को उस लेवल पे बैलेंस करना है जिस लेवल पे आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी संभाल सकें और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएं। बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके विचार आपको परेशान कर सकते हैं, इनके लगातार जैसे आपस में गुत्थम गुत्था जैसे होती है ना, रेसलिंग होती है विचारों की, आपकी लगातार कुछ ऐसे चलती आ रही है और शायद इस हफ्ते भी आप इस तरह से ही चलाने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते अगर आप अपने विचार के जो घोड़े हैं उनको कम दौड़ाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको कोई ना कोई एंजाइटी हो जाएगी। अगर आप लोगों का बीपी हाई होता है तो वो बीपी हाई हो जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो हो जाएगी। यानी कि आपके दिमाग में बातें चलने से अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो आपको हो सकती है। उससे जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी काम करें थोड़ा संभल कर करें। यात्रा कर सकते हैं, कोई आपसे मिलने आ सकता है, किसी तरह का कोई मैसेज आ सकता है। ओवरऑल कार्ड की एनर्जीज वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको बस यही कहा जा रहा है कि अपने जो भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल रखिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोचिएगा। जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनको एक नए तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। अपने इमोशंस में मास्टरी करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ना कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होने चाहिए। ये बात आप वैसे पूरे हफ्ते नहीं सीखेंगे, लेकिन हफ्ते का अंत होते होते ये बात आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सिचुएशन से निकलते हुए भी आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है। आप ये चीज़ सीख जाएंगे। देखिए मैं यहाँ ना एक आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, ये सभी लोगों के लिए, सेजिटेरियस वालों के लिए। अगर आपकी लाइफ में या आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद है, कोई भी इंसान हो या आप खुद हैं, जो कि ना विचारों के द्वारा या बातों के द्वारा ना आपको चोट पहुंचाता है ना, या फिर आपको बार बार पोक करता रहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि इस तरह के इंसान की एनर्जी से बहुत दूर रहें। इस तरह के लोग अक्सर क्या होता है ना कि उनकी खुद की एनर्जी वैम्पायर होते हैं। खुद तो वो कुछ करते नहीं है, लेकिन जो इंसान आगे कुछ कर रहा होता है वो उसको भी ना डाउन करते रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में या आपके आसपास कोई भी ऐसा एनर्जी वैम्पायर है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस जितना आप मेंटेन करके रखेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। पास्ट लाइफ इश्यूज का यहाँ पे मैसेज है, दिस सिचुएशन हैज ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जैसे मुझे ये बात ना इस वाली सिचुएशन के लिए लगती है जो मैंने आपसे कही है, क्योंकि इससे कोई ना कोई आपको पेन मिलने वाला है इस पर्सन से। यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि ना आपके साथ
कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है, कोई बहस कर सकता है, या फिर आपके ऐसे कोई विचार हो सकते हैं जो बार-बार आपको तकलीफ दे सकते हैं। जिनके साथ भी जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है या आपको खुद लगे अपने विज़डम से कि ये सिचुएशन नहीं है, आपकी लाइफ की कोई और सिचुएशन है, तो उसको देख लीजिएगा कि दिस सिचुएशन हैज़ ए बेसिस इन, ये आपकी जो प्रीवियस लाइफ टाइम है उसपे इसका बेस है। अपने एंजल से कहिए कि वो आपको याद दिलाएँ, इस चीज़ को रिलीज़ करवाएँ और आपको बताएँ कि आपने एक्चुअली क्या सीखा है इस सिचुएशन से। क्योंकि आप अगर अपनी पास्ट लाइफ देख रहे हैं, जिन लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया है उनको ये पता होगा, जिन्होंने नहीं करवाया उनको ये बात नहीं पता होगी। आपको जब भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाते हैं या सेशन लेते हैं, तो उसके अंदर लास्ट में पर्सन को ये ज़रूर दिखाते हैं कि उसने उस लाइफ से क्या सीखा। क्योंकि आप जब भी कोई जन्म लेते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको हील करने में आपकी मदद करें। यानी कि उन चीज़ों को याद करने में, उनको रिलीज़ करने में, आपने क्या सीखा वो देखने में और आपको हील करने में मदद करें। कुछ लोगों को सपने में आ सकते हैं, कुछ लोगों को अचानक कोई थॉट आ सकता है, तो जो कुछ भी आए उसके लिए आप अवेयर रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि आप चीज़ों को, जो भी आप ट्रस्ट, जो भी अपने माइंड की आई से, इनकी थर्ड आई से, अपनी इंट्यूशन से जो भी चीज़ें आप देखते हैं, साथ ही साथ अपनी फिजिकल साइड से भी कोई चीज़ देखते हैं, नहीं कि अगर आपके सामने अचानक कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, जो भी आपका स्पिरिचुअल विजन है उसमें ना आपको तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। जो भी आपको स्पिरिचुअली विजन्स आते हैं या फिर आप अपनी फिजिकल साइड में देखते हैं, कि अपनी आंखों से देखते हैं या स्पिरिचुअली देखते हैं, मेडिटेशन में देखते हैं, उससे आप सीखने की, उससे अपनी हीलिंग करवाने की और गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें जो कि ना आपको दिखाई देती हैं या आप देख रहे हैं, वो आपकी एक साइकिक पावर भी हो सकती है, आप क्लेयरवॉइंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है यू आर प्रोफाउंडली क्लेयरवॉइंट। तो ऐसा भी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है। पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, लाइट ब्राउन कलर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों का ये हफ्ता किस तरह का जाने वाला है, किस तरह की एनर्जीज हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और किस तरह की आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अपने विचारों की तीव्रता, जो भी आपके विचारों की तीव्रता रहेगी ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की नीड है। अगर एक ही बार में आपको बहुत सारे काम करने का मन करे या फिर आपको लगे कि बहुत जल्दबाजी है किन्हीं चीज़ों को आपको करने की, तो अपनी चीज़ों को बैलेंस करके जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही इस पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बिल्कुल आपको अपने इमोशंस को भी बैलेंस रखना पड़ेगा। 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ों से ना मूव ऑन करने की इच्छा रहेगी आपकी, जैसे कहीं से आपका मन भर गया है या फिर कुछ चीज़ों से दूर हो, एक दूरी बनाना चाहते हैं। कुछ ना अस्त व्यस्त चल रहे हैं आप अपने इमोशंस के मामले में, यानी कि आपके इमोशंस ने ना आपको ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रखा है। इस तरह की एनर्जीज आप कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, और चीज़ों को शायद बहुत जल्दबाजी में भी करना चाहते हैं। देखिए मैं आपसे यहाँ पे एक ही बात कहूँगी, अभी तक इन कार्ड्स को देखकर जो मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, वो मुझे यही कह रही है कि आप जिन भी कामों को करने की जल्दबाजी कर रहे हैं या आप जल्दबाजी में करेंगे, वो करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। आपको अपनी जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए, यानी कि थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन से आपको चीज़ों को या तो देखना चाहिए या दूसरे तरीके से आपको उनको हैंडल करना चाहिए। देखिए मैं कह ही रही थी आप लोगों के लिए 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। दूसरा कार्ड भी 8 नंबर का आ गया है। बिल्कुल आप लोगों के लिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। देखिए आप लोगों के लिए ना किस तरह से ये नंबर आप लोगों के साथ में ये काम करता है, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जीज है ना, वो कुछ इस तरह की यहाँ पे हैं कि बहुत ना डिस्टर्ब हैं। कार्ड भी सही से शफल नहीं हो रहे हैं, तो अपनी एनर्जीज को जरूर चेक कीजिएगा कि किस तरह से आप कोई जल्दबाजी कर रही हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से आपकी कोई बहस चल रही है, या फिर किसी के साथ कोई संबंध खत्म करना चाहते हैं। किस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, कोई फ्रेंडशिप खत्म करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। लेकिन ये मूव ऑन जिस जगह से भी आप करना चाहते हैं, चाहे वो आपका शहर हो, आपका गली मोहल्ला हो, आपका कोई रिश्ता हो, आपकी पढ़ाई हो, आपके दोस्त हो, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, चीज़ों को करने से पहले आपको ना एक बार उन चीज़ों को एक डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखना चाहिए। अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में करेंगे। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इनकी रिलेशनशिप इश्यूज तो हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन रिलेशनशिप आप लोगों के फिर भी अच्छे रहेंगे। एक बैलेंस रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, इनकी फैमिली वाले पर्सन हैं, तो आपकी फैमिली में एक हारमोनी बनी रहेगी। लेकिन उस हारमोनी को बनाने का काम आपका ही रहेगा, यानी कि अगर आप अपने परिवार में चाहते हैं कि शांति रहे, चाहते हैं कि प्रेम बना रहे, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा
एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर किसी बात को लेके आपके परिवार में सख्त बहस हो रही है तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियम कानूनों का पालन तो करें या करवाएं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक डिफरेंट डायरेक्शन से और अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश भी करें। इस पूरे हफ्ते जो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी ना आपके लिए, वो ये रहेगी कि आपको किस तरह से अपनी अथॉरिटी में रहकर आपको सब कामों को करना है, अपने इमोशंस को, अपने थॉट पैटर्न्स को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करना है और लेकर आगे चलना है। ये पूरा आपका हफ्ता कुछ इसी तरह से इन चीज़ों में बीतने वाला है। वैसे बहुत अच्छे और सुंदर कार्ड आए हैं आपके, बस आपको पूरी तरह से आपको क्या करना है। देखिए, विक्ट्री का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी न्यू एनर्जी की बात कर रहा है। जिन चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे, वैसे अगर आप सब चीज़ों को देख लें और आप समझ जाएं कि आपको मूव ऑन करना ही है, तो भी वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि मूव ऑन का डिसीजन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हालांकि इसमें पेन तो है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए एक नई शुरुआत की बात कर रहा है, एक न्यू एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन अपने आप में एक मास्टरी करने की बात भी कर रहा है। चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी ये एरिया हो सकता है, लेकिन उसमें आपको अपने इमोशंस पे, अपनी जो भी थॉट पैटर्न्स है उस पर आपको ना अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए। यानी कि कुछ चीज़ों का आपको लाइफ में थोड़ा सा स्टेबल ग्राउंड पे करना चाहिए, थोड़ा सा स्टेबल होकर करना चाहिए। पिछले काफ़ी समय से शायद आप चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी या तो कर रहे हैं या बहुत जल्दबाजी में भाग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ कर लेना चाहते हैं, हालांकि हो भी रही हैं आपके लिए, वो चीज़ें लगातार हो रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि अगर आप कुछ चीज़ों को थोड़े अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आर्चेंजल राफेल का कार्ड यहाँ पे अपीयर है लवर्स में, तो बिल्कुल आपको उनसे भी हेल्प मांगनी चाहिए अपनी किसी भी सिचुएशन की हीलिंग के लिए। तो उनसे आप प्रेयर कीजिएगा कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस रहे हैं तो आपकी हीलिंग की जाए या आपकी मदद कर दी जाए। पास्ट लाइफ इश्यूज का यहाँ पे है कार्ड, और ये कार्ड वैसे सोलमेट की एनर्जी को भी बताता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में किस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा या अपने एंजल से प्रेयर कीजिएगा कि आपको ना उन चीज़ों की याद दिलाई जाए या आपको उन चीज़ों को रिलीज करने में मदद की जाए, और आपने उससे क्या सीखा उस सारी सिचुएशन को हील करने में भी आपकी मदद की जाए। तो जरूर देखिएगा कि ये चीज़ें किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हैं, या किस तरह से आप इन चीज़ों का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। यानी कि जो भी आप अपनी बॉडी में अगर आप चिल फील कर रहे हैं कि एकदम चिलिंग वाली फीलिंग आ रही है, या आप कोई सेंसेशन फील कर रहे हैं, आप फ्रीजिंग फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी जो बॉडी है ना, ये इसको आपको सुनना चाहिए कि आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। कि एक्चुअली जिस वक्त आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं उस वक्त आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा है, उसको आपको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, या बहुत कुछ ना आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे जब आपकी बॉडी आपको बताएगी। कि क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम बहुत खुश होते हैं, एक्साइटमेंट में होते हैं, तो या फिर कोई नई चीज़ हम एकदम सामने ऐसे मन की होने जा रही होती है तो बटरफ्लाइज होने लग जाती हैं स्टमक में। किसी चीज़ को लेके बहुत गुस्से में होते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है। जो इस तरह की ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से जो आपको ना अचानक कोई रोंगटे खड़े हो गए हैं ना, गूज़बम्स आपको आ गए, अचानक से आप ठंडे पड़ गए अचानक, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त। तो इस तरह से ना अपनी फीलिंग्स को चेक कीजिएगा कि क्या आपके दिमाग में उस वक्त चल रहा था। तो उससे कुछ ना कुछ आप मैसेजेस मांगेंगे अपने एंजल से, तो आपको कोई ना कोई साइन जरूर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा, इंडिगो कलर बहुत अच्छा रहेगा, स्काई ब्लू कलर अच्छा रहेगा, रॉयल ब्लू कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, और येलो कलर भी बहुत सूट करने वाला है। आने वाले हफ्ते की एनर्जी बहुत खूबसूरत है, इसका लाभ उठाइएगा और जरूर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को देखने के नजरिए दो तरफ से भी हो सकते हैं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम स्कॉर्पियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए किस तरह से जाने वाला है ये पूरा हफ्ता, किस तरह से आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं आपके इस हफ्ते के लिए। आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किसी भी तरह की ना पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी अननेसेसरी की बहस में पड़ रहे हैं, यानी कि किसी तरह की बहस में आप पढ़ सकते हैं, या फिर किसी तरह की कोई आपकी ना बीच में आर्ग्यूमेंट में आपको फंसाया जा सकता है। यानी कि ये फंसने वाली एनर्जी है कि कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप फंसने से बचने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप बच भी पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी भी रहेंगी कि ना आप शायद किसी पैटर्न के अंदर स्टक हो रखे हैं पिछले काफ़ी वक्त से। कुछ चीज़ों में आपको आगे या तो आपसे कहा जा रहा है, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अपना शहर बदलना हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपना घर बदलना हो, लेकिन शायद आप वो चीज़ें करना नहीं चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग ना
आपको कोई शायद कोई डिसीजन लेना है, जिस तरह की एनर्जीज, बिल्कुल 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 आप में से कुछ लोगों को कोई डिसीजन लेना है, लेकिन आप अपनी लाइफ को कहीं ना एक रीस्टार्ट मांग रही है आपकी लाइफ, और आप उसे कर नहीं रहे हैं, क्योंकि करने में ना शायद बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और वो जोर आपसे लग नहीं रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे आप लोगों की। ये बात सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट करती है वो ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं करे उनके लिए अदर मैसेजेस तो हैं ही। लेकिन जिनके साथ ये बात रेजोनेट करती है, तो अगर आपको कोई सिचुएशन चेंज करनी है, तो देखिए यहाँ पे ना शायद आपके ऊपर एक प्रेशर है। ये ऐसा प्रेशर है जो कि अथॉरिटी वाला पर्सन आप पे डाल रहा है, यानी कि आपको आपको किसी चीज़ से ना अलग किया जा रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे कि किसी चीज़ से आपको अलग करने की या दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। तो भी आपको इस सारी सिचुएशन में ना, एक तो आपको अननेसेसरी के स्ट्रगल में नहीं पड़ना। आपको जो भी आपकी लाइफ में जा चुका है उस पर ना फोकस करने के बजाय ना, आपको ये सबके लिए बात है कि अगर आपकी लाइफ में आपका कोई लॉस हुआ है तो आपको उस पर फोकस करने के बजाय जो आपके पास में है उस पर फोकस करना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ से दूर हैं और आपकी उस दूरी को और भी ज़्यादा ना बढ़ाया जा रहा है, जैसे किसी चीज़ से ना किसी चीज़ से अलग किया जा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। हालांकि ये कार्ड इस तरह के नहीं है, लेकिन मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो जिनके साथ भी रेजोनेट करे ना, वो ले लीजिएगा और अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को बनाए रखिएगा। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो माँ दुर्गा से आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हिंदू धर्म के नहीं है तो आप एंजल्स से प्रेयर कीजिए कि वो आपकी कोई ना कोई हेल्प करें, या फिर आप जिनको भी मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिएगा। यहाँ पे आर्चएंजल गैब्रियल अपीयर है। आर्चएंजल गैब्रियल जो है ये बताते हैं जबकि सब चीज़ों का अंत हो जाता है और यहाँ पे सब लोगों के कर्मों का फैसला सुनाया जाता है या उनको उनकी गलतियां बताई जाती हैं, तो आप अपनी कुछ गलतियों को भी रियलाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ आपकी गलतियां भी हैं या कुछ ऐसी चीजें जिनको आप सुधार के अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट करेंगे। कुछ ना कुछ या तो आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ है, या फिर आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की है ना कि आपने ना लड़ के जैसे किसी से कुछ अपनी चीज़ें पूरी करवाई, लेकिन लास्ट में वो सब कुछ उल्टा आपके लिए पड़ गया और वो सब चीज़ें खराब हो गई। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है, आप लोग अपनी विल पावर बिल्कुल स्ट्रांग रखिएगा। ये पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रगल में रहेगा जिसमें आपको अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको इसमें फंसाया जा सकता है। कोई ना कोई गॉसिप हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है। हो सकता है ये जानबूझ के सारी सिचुएशन आपके आसपास क्रिएट की जाए। मतलब ये बात सबके लिए है कि जानबूझ के आपके आसपास वो चीज़ें क्रिएट की जाए। आपको ना एक अकेलेपन वाली यहाँ पे एनर्जी है सबके लिए, कि एक अकेलापन या एक सैडनेस सी है आप लोगों के अंदर में। अपनी अथॉरिटी अपने पास में रखिए, अपनी जो पावर है अपने हाथ में रखिए। जो भी आप सोचते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कहिए, जो कुछ भी आप सोचते हैं आपके दिमाग में चलता है। अपने विचारों को ना यहाँ पे अपने इमोशनल लॉस से ना निकल के आपको अपने विचारों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की नीड है। आपके ना विचार भाग रहे हैं, आपको अपने विचारों पर एक मास्टरी करनी चाहिए, यानी कि कंट्रोल आपको रखना चाहिए, एक अथॉरिटी रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपके दिल दिमाग पे ना आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा ना हावी हो रखे हैं। फाइनेंशियली और इमोशनली आप मुझे काफ़ी डाउन है आप लोगों की एनर्जी, उसको थोड़ा सा अप करने की नीड है। इसलिए उसमें आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको अपनी विल पावर और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखने की नीड है। हालांकि लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव भी होने वाला है आपकी, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा। कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स रहेगी, कोई ना कोई आप पे दबाव डालने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आपको किन्हीं पैटर्न्स के अंदर ना स्टक नहीं होना है। अगर आप एक जगह रुके हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट करें और कुछ चीज़ों में ना आप आगे बढ़ें। कुछ ना कुछ लोगों के लिए यात्रा भी हो सकती है। कुछ लोग ना किसी जगह से आगे निकल कर बढ़ सकते हैं। हो सकता है अपने परिवार से या तो दूर ही रह रहे हों, या फिर दूर होने की नौबत आ रही है। कुछ ना कुछ ना यहाँ गलत हो रहा है, यानी कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें ना प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, यानी कि ओवरऑल एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि इस हफ्ते में पॉजिटिव साइड पे फोकस कीजिएगा। अपना जो विल पावर है उसको स्ट्रांग रखिएगा, अपने इमोशंस को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखिएगा। किसी एक जगह एक पैटर्न पे स्टक हैं तो उससे थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कीजिएगा। अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अपने ही कंट्रोल में रखिएगा। किसी ऐसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से बचिएगा जिसमें आपको अननेसेसरी फंसाया जा रहा हो। लाइफ आपको कुछ ना कुछ रीस्टार्ट करने का मौका दे रही है, तो उस मौके को बिल्कुल ग्रैब कीजिएगा। बी विलिंग टू फॉरगिव का मैसेज है, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज ऑफ पीसफुलनेस। बिल्कुल आप किसी न किसी पास्ट की चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की किसी चीज को आप माफ कर दीजिए। लोग हो, सिचुएशन हो, कोई बातें हो, उनको माफ करके उसको एक्सचेंज कीजिए पीस के साथ में, यानी कि अपने उस लॉस को, अपने उस पेन को आपको यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहिए उस पीस के साथ में, और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का मैसेज है, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है या पर्पस है उसमें आपको इस तरह की या तो जो भी वर्कशॉप्स या सेमिनार्स हैं अटेंड करने हैं या उसमें स्पीच देनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप टीचिंग करें, हो सकता है आप कुछ चीज़ सीखें। लर्निंग
लर्निंग और टीचिंग का कार्ड है। आप में से कुछ लोग इस चीज़ों में मास्टरी कर सकते हैं, कुछ लोग इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या फिर आप इस तरह के चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें आपको खड़े होकर सामने से अपने विचारों को बताना हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहाँ आप अपने विचारों को रखते हो। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए एनर्जी किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं। येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा और ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते अपने हार्ट चक्र के साथ में और अपने सोलर प्लेक्सस के साथ में काम कीजिएगा ताकि आपके वो चक्रास बैलेंस हो जाएं और आपकी हेल्प कर सकें। यानी कि वैसे आपके ना 7 के 7 चक्रास को बैलेंस होने की नीड है। आपके लिए रॉयल ब्लू कलर भी बहुत अच्छा रहेगा और जो वाटर का कलर होता है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिएगा और इस तरह की चीज़ों से बचिएगा जो कि आपको अननेसेसरी की पॉलिटिक्स में डालती हूँ। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइसेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों की वीकली रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं, किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते के लिए। तो आने वाले हफ्ते के लिए पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। वैसे तो ऑफर की बात करती है, आप लोगों के लिए इमेजिनेशन की बात भी करती है, क्रिएटिव आइडियाज़ की बात करती है, आपकी क्रिएटिव साइड को उभारने की बात भी करती है, लाइफ में आगे बढ़ने की बात भी करती है। इनकी ओवरऑल बहुत अच्छी है। इनकी एक ना इमोशनल चीज़ों में रहने वाले हैं। इमोशनल जो आपका फील्ड है थोड़ा सा ज़्यादा ही बहका बहका रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं कुछ चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ के अंदर। शायद कुछ चीज़ों में ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई आइडियाज़ आ रहे हैं इस आने वाले हफ्ते में ना आपको कुछ इस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि ना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी लेकर आ सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकते हैं या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये आपके साथ ना इसलिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ एंड हुई है या हो रही है इस हफ्ते। उसके बाद ना आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने की या अपनी लाइफ को ना एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसा है कि जिसमें ना बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ना बहुत समय से शायद ना आप भी कुछ ऐसे कामों को करने से बच रही हैं जो कि आप करने की जिम्मेदारियां बनती हैं, या फिर कुछ ऐसे काम हैं जिसमें अब तक आपको अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए थी या कुछ कामों को जिम्मेदारी से करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो इस आने वाले हफ्ते में आप उन चीज़ों को करेंगे, लेकिन ये एक झटका लगने के बाद होगा। या तो वो झटका आपको लग चुका है या इस हफ्ते आपको लगेगा और आप ये सीख लेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों से बचना अच्छा नहीं होता। ये एक लर्निंग लेसन रहेगा आपके लिए और आप इन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए ही आप कोई ना कोई ऐसे अपने आइडियाज़ को जन्म देने वाले हैं या फिर आप कोई इस तरह की चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आएगी। आप में से कुछ लोग ना मूव ऑन भी कर सकते हैं किसी जगह पे, यानी कि आप ना कोई ऐसी सिचुएशन से निकलकर दूसरी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। अब तक आप एक इमेच्योरिटी से काम कर रहे थे, लेकिन अब आप उन चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे। यानी कि जो जैसे होता है ना कि अगर किसी को हम डांटे बच्चा फिर वो चीज़ नहीं करता है, तो ये आपका कान मरोड़ दिया गया है, यानी कि डिवाइन की तरफ से। अगर नहीं मरोड़ा गया है तो बस आने वाले हफ्ते में मरोड़ा जाने वाला है। सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको आगे बढ़ना है और ये तब होगी आपकी लाइफ में। शायद ना आपको पिछले काफ़ी समय से इस तरह की इंडिकेशन है कि आपको या तो किसी जगह से आगे बढ़ जाना चाहिए, या आपके लिए कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई आपकी पढ़ाई के लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको छोड़ देनी चाहिए थी। कोई ना कोई आपका एडिक्शन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई लापरवाही हो सकती है, कोई आपकी गैर जिम्मेदारी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक झटका लगेगा और आप समझ जाएंगे कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी थी। मूव ऑन करेंगे चीज़ों से, बिल्कुल बाहर निकलने की, उन सारी जगहों से चीज़ों से निकलने की कोशिश करेंगे जो कि आपको डाउन कर रही थी। इसका मतलब ये है कि ये जो झटका आपको लगेगा ये आपके भले के लिए होगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्लियरली इस चीज़ को बता रहा है कि अब आप अपने क्रिएटिव जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी नॉलेज है, उसको आप अपने एक्सपीरियंसेस में लेके आने वाले हैं और उससे आप ना बहुत पीस में रहेंगे। यानी कि जिस भी पेन में आप रहे हैं ना अब तक या आप रहने वाले हैं, उस चीज़ को ना आप अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे और आप चीज़ों को सीखेंगे, यानी कि समझ कर चलने की ना कोशिश आप करेंगे। हालांकि उसमें पेन बहुत है आपके लिए कि ये चीज़ें आपके लिए पेनफुल रहेंगी, और स्पेसिफिकली ये तब होता है जब कोई आपके साथ बैक स्टैबिंग करता है। स्पेसिफिकली ये तब होता है जब आप किसी को अपना समझते हैं और वो आपको ये बता देता है कि तुमने मुझे अपना समझकर बहुत बड़ी गलती करी है, मैं तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो ये चीज़ ये हो जाती है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जब आप किसी के लिए करते हैं, जब आप किसी के लिए सामने से करते हैं और सामने वाला उस पर्सन उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता और आपको मूर्ख साबित कर देता है। इनकी अगर दुनिया कह रही है कि इंसान गलत है और तुम नहीं समझ रहे, तो लास्ट में वो आपको गलत प्रूफ कर ही देता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो जरूर अवेयर रहिएगा कि अगर किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपको धोखा दे सकता है। ये आपके इमोशनल फील्ड में भी हो सकता है, या आपके जॉब या बिजनेस के फील्ड में भी हो सकता है, या कोई
कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिस पे आप काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे और उसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं न कहीं उसने आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो उसने आपकी चीज़ें हैं, वो उसने आपके लिए ख़राब कर दी। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को समझ जाएँगे, उन चीज़ों में आप सँभल पाएँगे और उन चीज़ों से आप आगे निकल जाएँगे। ओवरऑल हफ्ता वैसे आपका बहुत अच्छा है, इनकी क्रिएटिविटी को बताता है, न्यू आइडियाज़ की बात करता है, आपके कलात्मक साइड को बाहर निकालने की बात करता है, चाहे आप म्यूज़िक के क्षेत्र में हो, पेंटिंग करते हो, कोई चीज़ लिखते हो, पोएट्री करते हो, कोई चीज़ आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप अपनी सारी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस में लेकर आने वाले हैं, यानी कि आप अब उन चीज़ों को ना प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे जो अब तक आपके दिमाग या सोच में थी। द हैंगमैन का कार्ड क्लियरली इस एनर्जी को बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपको पेन देंगी उसके बाद भी आप पीस में रहने वाले हैं, लेकिन आपको जो आपका इमोशनल बैगेज है ना, उसको उतार कर ही कोई अपनी जर्नी आगे के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। टर्न ऑफ सोर्स का कार्ड क्लियरली आपको बैक स्टेपिंग की एनर्जी बता रहा है और आपके लिए पेनफुल चीज़ों के चेंज होने की बात कर रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आपके लिए मूव ऑन होने की बात कर रहे हैं कि चाहे आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन इस चीज़ से आप दुखी होकर अपने रास्ते को बदल ही लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको जैसे जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी और आपने नहीं निभाई हैं, उसका खामियाजा आप इस हफ्ते में भुगत सकते हैं और आप इन चीज़ों को सीखेंगे कि आगे से आपको किस पे कितना विश्वास करना है या किसके लिए कितना आपको काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ मैसेज है, तो देखिए मैं आपसे कह ही रही थी रिलेशनशिप हो सकते हैं। यहाँ पे मैसेज है कि जो भी रिलेशनशिप और एक्टिविटीज़ आप अब तक एंजॉय करते थे, अब वो आपके लिए चेंज हो रही हैं, आप उनमें उतना एंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि आप एनर्जीज़ के लिए और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और भी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, इसलिए अब वो चीज़ें अब आपको उतना हार्म नहीं कर पाती हैं या फिर आपको उन चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, जो कि आपके पाइल की पूरी एनर्जी है यहाँ पे पाइसेस वालों की। तो ज़रूर देखिएगा कि अगर आपके साथ में इस तरह से हो रहा है कि रिश्ते छूट रहे हैं, ये चीज़ें खत्म हो रही हैं या आपको उन लोगों के साथ इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप चीज़ों के लिए सेंसिटिव हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो हाई हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली एनर्जी है ये, शायद ना पिछले काफ़ी समय से आपने ही मैनिफेस्ट किया है जो इस हफ्ते आपके साथ में होगा या हुआ है। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि आपने ही मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन पावर का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आपको चाहिए उसके लिए आपको ना अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ करना चाहिए, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं नेचुरल उनको यूज़ करना चाहिए ताकि आपके लिए वो डिज़ायर आउटकम आ सके। मे बी ना शायद आपने ये अपने मन में सोच रखा होगा कि अगर ये इंसान मुझे धोखा दे देगा या इस परिस्थिति में मुझे धोखा मिल जाएगा किसी भी सिचुएशन में, तो ठीक है ना, अगर ऐसा होगा तो मुझे ये करना है, अगर ऐसा होगा तो मुझे ये करना है, यानी कि आपके माइंड में ना एक योजना ऑलरेडी फिक्स थी और आप बार बार ना उस चीज़ को एनर्जी देते रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना है, तो एक्चुअली में वो अब आपके लिए हो जाएगा, या फिर या तो हो चुका होगा अब तो, और नहीं हुआ है तो बिल्कुल हो जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे, लेकिन ये जो कुछ भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, इसमें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और आप कुछ वक्त के लिए होंगे लेकिन आप उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ ही जाएंगे। वैसे ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा है, बहुत सारी नई चीज़ों को क्रिएट आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा, डीप ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा और लाइट रेड जो ब्रिक कलर होता है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और येलो कलर भी आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। तो आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।